अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगेन दिस क्लास इज़ फॉर क्लास थर्ड सेमेस्टर। आपका एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है, तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक्चुअली मैंने आपको कल ही बोला था कि जो कटेल्स थ्योरी है बेसिकली वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत बार ये एग्ज़ाम में आया था। हालांकि सिलेबस में नहीं था, लेकिन पता नहीं यूनिवर्सिटी वाले क्यों पूछ रहे हैं, बट ये क्वेश्चन आया था बेटा, इसलिए ध्यान रहे। जो क्वेश्चन है अभी हमारा, क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से देखेंगे। एक्सप्लेन कटेल्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में ही है। तो जिस तरह हमने आपको कल कहा था, जो एल्पोर्ट था उसने तीन ट्रेट्स के बारे में बात की है। वन इज़ कार्डिनल ट्रेट, अनदर इज़ सेंट्रल ट्रेट, एंड देन वी हैव सेकेंडरी ट्रेट। तो इस तरह अगर हम देखेंगे, देखो एक्सप्लेन कटेल्स थ्योरी। देखो रायमंड बर्नार्ड कटेल इज़ अनदर पॉपुलर प्रोपोनेंट ऑफ ट्रेट थ्योरी। हिज थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज फैक्टर एनालिसिस। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इसको फैक्टर एनालिसिस ऑफ पर्सनैलिटी भी कहते हैं। तो इसके रिलेटेड क्या है, मतलब कटेल ने ट्रेट को किस तरह डिफाइन किया है। वो कहता है कि इसने भी कहा कि ट्रेट इज़ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट टू पर्सनैलिटी is the trait. He defined a trait as structural unit of personality inferred from behavior in different situations. अगर आपको याद होगा, मैंने कटेल की रिलेटेड भी डेफिनेशन दी है कि पर्सनैलिटी इज द प्रेडिक्शन व्हाट अ पर्सन विल डू इन ए गिवन सिचुएशन। आप यू गो थ्रू द डेफिनेशन इज बेटा। पर्सनैलिटी पे कटेल ने क्या कहा है, पहले वो डेफिनेशन को मतलब आप एक्सप्लेन करेंगे। ऑलरेडी मैंने उस पर लेक्चर दिया है। तो जनरली हम बात यहाँ पे करेंगे कि जो कटेल है, इसने भी बेटा, कटेल हैज़ ऑल्सो क्लासिफाइड ट्रेड्स इनटू 4 कैटेगरीज। तो याद रखना, ऑन द बेस ऑफ पर्सनैलिटी, ऑन द बेस ऑफ ट्रेट्स माय डियर। तो जिस तरह मैंने आपको कल कहा था कि कहा जाता है कि 17,000 ट्रेट्स वर कलेक्टेड, इसी तरह अगर इसमें देखेंगे 17,000 ट्रेट्स इसने भी कलेक्ट किए, फिर जाके उनको रिड्यूस 171 पे किया, फिर जाके 35 पे रिड्यूस किया, एंड देन लास्ट में 16 पे आ गया। तो कल जाके ऑब्जेक्टिव टाइप अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चन ईयर जो है ये कटेल ने दिया है। तो कुल बिल जब 17,000 ट्रेड से जाके ये 16 पे आ गया, तो कल जाके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो है ये किसने कॉन्सेप्ट दिया, ये कटेल ने कॉन्सेप्ट दिया। तो डायरेक्टली चलते हैं बेटा विदाउट एनी डिले कि अकॉर्डिंग टू कटेल अगर हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू RB कटेल, कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 4 कैटेगरीज। देखिए यहाँ पे आप जूम करके आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कैटेगरीज, राइट। अब देखो पहला क्या है, फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, इट इज़ कॉमन ट्रेट। अब ये कॉमन ट्रेट आपको खुद अंडरस्टैंड होगा कि कॉमन ट्रेट का मतलब क्या है। कॉमन ट्रेट्स आर फाउंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन जनरल पॉपुलेशन। इन अदर वर्ड्स दे आर कॉमनली फाउंड अमंग पीपल माय डियर। तो कॉमन ट्रेट वो ट्रेट है जो हर किसी में पाया जाता है, एंड इट इज़ कॉमन टू द जनरल पॉपुलेशन माय डियर। यहाँ पे ये वाली टर्म इंपॉर्टेंट है। सो इसका मतलब है कॉमनली फाउंड ट्रेट्स आर कॉल्ड द कॉमन ट्रेट्स। कॉमन यहाँ पे मतलब क्या है, दे आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है क्या है, हर किसी शख्स में कुछ ट्रेड्स होते हैं जो हर किसी शख्स में पाए जाते हैं, तो उनको बेटा जी हम कहते हैं कॉमन ट्रेड। अनदर आप देख सकते हैं बेटा यूनिक ट्रेड। तो यूनिक ट्रेड आपको अब अंडरस्टैंड होगा। यूनिक ट्रेड का मतलब यहाँ पे क्या है, दीज आर दोज ट्रेड्स दैट आर पोजेस्ड बाय पर्टिकुलर पर्सन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर कोई बंदा जो है मतलब वो अपनी जगह खास होता है। यानी नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक माय डियर, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, है ना। तो नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। तो सम पर्सनस आर देयर जिनमें कुछ खास बात होती है। तो खास बात होने को ही कहते हैं कि उनमें कुछ यूनिक ट्रेड्स होंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पे कुछ नोट टाइप आपको बताया है, आप बिल्कुल इसी तरह लिखो और इतना ही लिखो माय डियर, आप कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ आया। तो यूनिक ट्रेड का मतलब क्या है, यूनिक ट्रेड वो ट्रेड्स हैं जो यूनिक पर्सनस में होते हैं और दे आर यूनिक फॉर दैट पर्सन। तो यही इतना ही आपको लिखना है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, सरफेस ट्रेड का मतलब क्या है। सो दीज आर दोज ट्रेड्स दैट कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय ओवर्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ बिहेवियर। देखो सरफेस ट्रेड, इंसान के अंदर 2 ट्रेड्स होते हैं। वन इज द कोवर्ट ट्रेड। फॉर एग्जांपल ये मैंने इंसान को लिया,
फॉर एग्जांपल फर्ज करें मैंने एक पर्सन को लिया, तो पर्सन के एक्सटर्नलिटी यानी आपकी पर्सनैलिटी, एक्सटर्नल पर्सनैलिटी जो है, तो वो आपकी सोर्स ट्रेट बन जाए जो इजीली कोई इंसान रिकॉग्नाइज कर सकता है। इजीली रिकॉग्नाइज जो करेगा वो ओवर्ट का मतलब क्या है, इट इज़ एक्सटर्नल। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स, कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो इजीली रिकॉग्नाइजेबल नहीं होते हैं, दे आर द इंटरनल कैरेक्टर्स ऑफ ए पर्सन, सो दैट आर कॉल्ड कोवर्ट ट्रेड्स। बट यहाँ पे सरफेस का मतलब क्या है, सरफेस ट्रेड्स वो ट्रेड्स है, देखिए आराम से आप देख सकते हैं, सरफेस ट्रेड्स दीज आर दोज ट्रेड्स दैट कैन बी easily recognized by overt manifestation of behavior, right? And last my dear, last one जो है that is source trait. तो source traits, these are the basic underlying structures or sources which Cattell regarded as core of personality. They determine the behavior of individual. ये वाला जो source trait है, these are the internal constitutions. तो इसी trait से सारे traits निकल आते हैं। तो these are the reservoirs of all the traits. आपकी इंसान को अगर पर्सनैलिटी, इंसान की पर्सनैलिटी अगर आपको जानना है तो वी हैव टू बी वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द सोर्स ट्रेट्स। जितने ज़्यादा सोर्स ट्रेट्स आप पर्सन के समझ सकते हो तो उतना बेटर है, आप इस पर्सन की डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो माय डियर, दीज आर द 4 ट्रेट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो यू कैन रिमेंबर इट लाइक यू कैन रिमेंबर इट लाइक कि 4 ट्रेट्स है, क्या क्या, CUSS, कुस। C means common trait, U means unique trait, S means surface trait, and S means source trait. तो among all these 4 जो RB Cattell है वो सोर्स ट्रेट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो किसको दे रहा है, सोर्स ट्रेट्स को, क्योंकि सोर्स ट्रेट्स ही जो वो ट्रेट्स है दे एक्ट एज द कोर ऑफ पर्सनैलिटी। तो कल जाके ना आपको ये डेफिनेशन आ सकती है कि डिफाइन सोर्स ट्रेट, डिफाइन यूनिक ट्रेट, डिफाइन कॉमन ट्रेट। तो मैंने ये चारों के चारों पॉइंट्स आपके सामने रखे। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, ट्रेट थ्योरी, राइट। तो एल्पॉट का भी हो गया, कटेल का भी हो गया। इतना ही बेटा याद रखो, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये वाला क्वेश्चन स्किप भी करते हो तो चलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि डोंट स्किप इट। ओके माय डियर, अगर आप ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को शेयर करो। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।